पाकिस्तानी सेना का पहला बयान सामने आया। हमले में 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ, यह सेना का कहना है। हालांकि जो दावा किया जा रहा है यह नुकसान उतना बड़ा नहीं, यह भी सेना कह रही है। लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आया है उसको अगर देखें तो उसमें यह कहा गया है कि 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है। अमिताभ जी, ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये किस तरफ जाती नजर आ रही है? चुनाव होने हैं, सरकारें स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, सेना के साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लीडर्स हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट है, और उस बीच हर रोज नया आतंकी संगठन, नया धमाका, नए हमले। देखिए, ये एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन अब पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। वो फॉर्मेशन जो अनपॉपुलर रहेगा, आर्मी द्वारा कंप्लीटली सपोर्टेड रहेगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आए हैं, इस समय उनकी पॉलिटिक्स पूरी गरमाई हुई है और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं, पीटीआई छोड़कर, कि अगर वो सेना का साथ नहीं मिलेगा उनको तो उनकी दाल नहीं गलेगी। और यहाँ पे पीटीआई, पीपीपी और लेकिन जितने मियां नवाज शरीफ का एक्सपीरियंस सेना के साथ बहुत ही कड़वा रहा है। जो हालात रहे हैं दशकों तक उनके पॉलिटिकल करियर का, वो भी सेना की ही बदौलत। देखिए, पाकिस्तान में आर्मी के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, थ्री एज यूज्ड टू रन पाकिस्तान, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अमेरिका अब चला गया है, तो आर्मी और अल्लाह अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही सेना के साथ जो कन्फिगरेशन पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, आप देखेंगे कि इमरान खान बहुत करीब थे जब उन सत्ता में आए थे, और जब वो सत्ता से हटाया जाने लगा या उसके कगार पे पहुंचे तो आर्मी को ब्लेम करने लगे। इस समय आप देखेंगे जितने भी पीटीआई या पीपीपी के वर्कर्स हैं वो सेना पर बहुत रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करते हैं। तो जाहिर है इस समय सेना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पीटीआई लगभग खत्म होने से आई है, तो इस समय अगर सेना पे अटैक होता है तो एक नेशनलिस्ट असर्शन भी होगा जिसको एनकैश करना चाहेगी वहाँ के जितने पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपीपी हो या पीएमएल नवाज हो, क्योंकि पीटीआई इस समय डिफेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह नेशनल सिक्योरिटी को क्वेश्चन उठाया जाए और टेररिस्ट उन पर अटैक करेंगे। आने वाले दिन में मैं ये भी बता दूं कि ये अटैक और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डबल प्रोंग्ड अटैक होंगे। एक तो जो नेशनलिस्ट पाकिस्तान के हैं और जो अफगानिस्तान को वापस जाने वाले लोग हैं वो गुस्से में कुछ इस टाइप का रिएक्शन करेंगे। लेकिन कर्नल शुक्ला, आप कारण क्या मानते हैं? 2-3 दिनों में हमने दिखा दिए कितने हमले हुए हैं, 14 सैनिकों की कहीं मौत हुई, कहीं 5 सैनिकों की जान गई है, और अब एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के बीच में तालमेल ठीक है ही नहीं, तभी यहाँ पर नए नए आतंकी संगठन पनप रहे हैं और इस तरीके के हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि जो आप बोओगे वही उगेगा। तो उन्होंने जो पिछले दशकों में जो काम किया है, जो आतंकवादी को पनाह दी है, जिनको ट्रेनिंग दी है, आज वो उनके खिलाफ उनके साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें, कभी आर्मी पे हमला हो रहा है, कभी पुलिस वालों पे हमला हो रहा है, तो एक तरह से क्योस की स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, और एक सरकार भी नहीं है, परमानेंट सरकार भी नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं और जैसा अभी समझाया गया कि पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल हो रखा है पाकिस्तान के अंदर। एक सवाल गुलाम से। गुलाम, लेकिन ये बड़ी ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो सरकारें रही हैं, जो लीडरशिप है, उनको वहाँ की आर्मी और वहाँ के इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, जो रिलीजियस इदारे हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि उन इदारों और सेना के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये पूरा सेटअप पाकिस्तान में चल कैसे रहा है या चलेगा कैसे, इसकी कितनी गुंजाइश दिख रही है? देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है। राजनीति की अगर बात की जाए, क्योंकि इलेक्शंस अब 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं, तो उसमें हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो 9 मई को हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के कोर कमांडर हाउसेस पे, GHQ के गेट पे, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स हुए, और उसके बाद हमने इमरान खान की पार्टी जो तरीके इंसाफ है उसके ऊपर कड़ा ऑपरेशन भी देखा। अभी तक इमरान खान की पार्टी के लीडर्स जो हैं वो जेलों में हैं, जो रिलीज होता है उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इमरान खान खुद जेल में है, वो साइफर केस में कैद हैं। और अगर आप साइफर केस को समझे तो एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो वो सिर्फ इतना है कि अगर इमरान खान को सजा होती है तो वो फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। अगर जुर्म साबित होता है तो कम से कम 10 साल की सजा होती है या फांसी भी हो सकती है। तो ये सिचुएशन है इमरान खान की पार्टी की, और जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है। और एक पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो गैर मुस्तहकम, डिस्टेबल सिचुएशन तो है। ओवरऑल मैं कह दूं कि अगर आप एक वर्ड में बोले, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान स्टेबल रहता नजर आ रहा है आपको?
देखिए इलेक्शंस होंगे तो बिल्कुल स्टेबल होगा। अगर इलेक्शंस को जिस तरीके से डिले हुए हैं उससे ज्यादा मामला खराब हुए हैं। इलेक्शंस 90 दिनों में चुनाव होना था, लेकिन वो 90 दिन गुजर गए, उसके बावजूद चुनाव नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कल इंटरफेयर किया और कल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद 8 फरवरी की डेट बनी है। तो अगर अब पाकिस्तान चुनाव की तरफ जाता है तो स्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल गुलाम अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए अपडेट जल्दी से आपको दे दे, पाकिस्तान का अहम बेस है मियांवली, जहां पर यह हमला हुआ है। कई चीनी फाइटर प्लेन एयर बेस में तैनात है। जेल 8S, जेल 7S, MiG-21S प्लेन तैनात है। और जैसा जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये पाकिस्तानी सेना ने खुद इस पूरे हमले को लेकर जानकारी दी है।